नितिन गडकरी जी उन रेयर पॉलिटिशियंस में से एक है जिनका अगर कोई भी इंटरव्यू आप उठाकर देखोगे तो वो जितनी बातें पॉलिटिक्स की करते हैं ऑलमोस्ट उतनी बातें नए इनोवेशन न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में करते हैं। कई बार ये प्रोजेक्ट्स रियलिटी में हमें तब्दील होते हुए नजर आती है, बनती है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स हमेशा स्पीचेस एंड इंटरव्यूज में ही रह जाती है। रिसेंटली एक ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने लोगों के सामने बाहर लाया था, लेकिन एक बहुत अजीब बात है इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है जो शायद नितिन गडकरी जी एड्रेस लोगों को नहीं कर पाए। ये प्रोजेक्ट क्या था? कर्नाटका में गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके पहले जो सीएम थे कर्नाटका के, उनको कहा गया था कि बेंगलुरु में जो ट्रैफिक की समस्या है उससे लोगों को राहत दिलाने के लिए वो शहर में स्काईबस मेट्रो इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक इस तरीके का सिस्टम होता है जहां पर एलिवेटेड लाइंस होती है, लेकिन बसेस या जो एक रेक चलती है वो इन्वर्टेड होती है, लटकते हुए जो है वो दौड़ती है। और ये बहुत रेयर सिस्टम है, दुनिया में सिर्फ कुछ यूरोपियन देशों के अंदर ये सक्सेसफुली चल रहा है, और जो चल भी रहा है वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का बना हुआ सिस्टम है। ब्रांड न्यू ऐसे सिस्टम देखने को नहीं मिलते। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गडकरी जी शायद मेंशन करना भूल गए, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट भारत के अंदर एक्चुअली बन चुका है, बना था, सक्सेसफुली चला था, टेस्टिंग इसकी हो गई थी और इसका एक्सपांशन होने ही वाला था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद में ये प्रोजेक्ट भारत ने बंद कर दिया और इसे कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ चीजें इस प्रोजेक्ट के बारे में, बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, बल्कि जो ये बेंगलुरु का प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में। देखेंगे कि क्या एक्चुअल में फिजिबल होगा, ये बनने का भी या नहीं, एंड साथ साथ में इसके लिए ही हमें समझना पड़ेगा पहले जो बंद हुआ था वो प्रोजेक्ट भी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों स्काईबस मेट्रो क्या है मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, लेकिन जो इंडिया का स्काईबस मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। दरअसल हमारे देश के अंदर कुछ सालों पहले, मतलब कुछ दशक भर पहले, ये हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाएं जो ऐसे जगहों पर जहाँ पर मेट्रो जितनी डिमांड नहीं है और बसेस जितनी कम डिमांड भी नहीं है, उन रूट्स पे हम चला सके। और इसका एक आइडिया जो है वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लाया था, और BEML कंपनी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उस समय के जो GM थे राजाराम बोजी जी, उनके द्वारा इसे कंसेप्चुलाइज करके जो है काफी ज्यादा पुश किया गया था। और फाइनली अगर लंबी कहानी को मैं कंप्रेस करके बताऊं तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक टेस्ट ट्रैक इसका बनाते हैं और देखते इसे कैसे बनाया जाए। अगर ये चीजें सही होती है तो गोवा के अंदर मारगांव से लेकर पांजिम के बीच में इसकी लाइन बननी थी और आगे एक्सटेंड भी होती, जिसकी वजह से गोवा के कई टूरिस्ट एरियाज जिससे कनेक्ट हो जाते। कोंकण रेलवे ने मारगांव स्टेशन के पास में एक टेस्ट ट्रैक बनाया। कई सारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लाइन चली, कई ज्यादा मीडिया में रिपोर्ट्स आई और एक न्यू ब्रिंक ऑफ नेटवर्क्स हमें देखने ही मिलने वाला था देश के अंदर। लेकिन 2004 में एक टेस्ट रन के दौरान स्काईबस का एक चलता हुआ रेक एक स्टैटिक या जो रुका हुआ रेक था उससे जाकर टकराता है। टकराने की वजह से पोर्शन ऑफ ट्रैक कोलैप्स होती है। इसमें एक ARCL के एम्प्लॉय की जान जाती है और 2 बहुत ही सीरियसली इंजर हो जाते हैं। इसके बाद में ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस होती है और कई चीजें बाहर आने लगती है। कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये डिजाइन के हिसाब से ही सही नहीं बना था, इसके अंदर कुछ मेजर इश्यूज है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स है और इसकी वजह से ये क्रैश हुआ था। इसके बाद में कुछ दूसरी चीजें भी हुई। एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे, पॉलिटिकली इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा उठा लिया गया। इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के बारे में लोग बात करने लगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगी, क्या ये रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि पब्लिक ऑपोजिशन भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कई बार ऐसी घटनाओं के बाद में बाहर आने वाला लगता है। इसको देखते हुए एक बना बनाया जो ट्रैक है वो कंप्लीटली अबैंडन हो गया। ये प्रोजेक्ट सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा। कोंकण रेलवे चाहती तो थी ये टेस्ट ट्रैक जिंदा रहे, चलता रहे, और इसके लिए उन्होंने कुछ टेंडर्स फ्लोट किए कि कोई कंपनी आकर इसे मेंटेनेंस का काम करे एटलीस्ट उस टेस्ट सेक्शन पर। लेकिन जो बजट था इतना छोटा था कि कोई कंपनी आई नहीं। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस ट्रैक को गिरा देना ही बेस्ट ऑप्शन होगा और इसे डेमोलिश कर दिया गया। और जिस स्पीड से स्काईबस मेट्रो देश के अंदर बनी, उतनी ही स्पीड से ये प्रोजेक्ट आज लिटरली मिट्टी में मिल गया है। अब गडकरी जी फिर से बेंगलुरु के अंदर इसके बारे में कंसेप्चुअलाइजेशन करने को बोल रहे हैं और मैं इसे मेरे तरीके से, मेरे ओपिनियन के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये बनेगा कि नहीं। तो देखो यार, कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना उसको अपनी वैनिटी से ज्यादा उसकी फिजिबिलिटी के हिसाब से समझना जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट दिखने में फैंसी हो सकता है, जैसे मैग्लेव ट्रेन्स हो गई। कोई प्रोजेक्ट जो है दिखने में मॉडर्न हो सकता है, कई जैसे आर्टिकुलेटिंग बसेस एंड ट्रैम्स वगैरह है वो हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी जगह की नीड को फुलफिल करे। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु को ही ले लेते हैं यहाँ पर। अभी स्काईबस मेट्रो जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम तो बनेगी, लेकिन क्या बेंगलुरु जैसे शहर के लिए स्काईबस सफिशिएंट होगी? जनरली जो इनिशियल डिजाइन है स्काईबस के, जो स्काईबस चलती है यूरोप के
अंदर उसके एक रेट में जो है ना 250 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बस से तो एक गुना ज्यादा है, रोड पे ऑब्वियसली ट्रैफिक कम करेंगे, लेकिन क्या बेंगलुरु की नीड एक रेट में सिर्फ 250 लोगों की है? क्या स्काई बस के बदले ज्यादा लोग मेट्रो के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते? तो ये एक सिंपल फिजिबिलिटी का यहाँ पर इशू बनता है। जिस शहर की नीड बहुत ही ज्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने की है, वहां पर अगर स्काई बस को बना दिया जाए तो वो यूज तो होगा, लेकिन जितनी जरूरत है उतने हिसाब से यहाँ पर कैपेसिटी नहीं होगी। सेकेंड इशू इसको एक्चुअली बनाने पर आता है। जैसे मैंने कहा, यूरोप के कुछ बहुत कम कंट्रीज में चलता है, देश के अंदर भी बनाते हो काफी ज्यादा मेहनत इसे लगी थी, और दुनिया के अंदर रेयरली ऐसी कंपनीज है जो ऐसे रेक्स को बना सकती है, उनके मेंटेनेंस के लिए काम कर सकती है, उनके लिए पार्ट्स वगैरह बना सकती है। और इसीलिए अगर ऐसा कोई सिस्टम भारत में बनता है तो उसको बनाने के लिए जो टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है वो भी बहुत बड़ी होगी। एग्जाम्पल ले लो मुंबई मोनोरेल का, बनाया तो गया था इसे, लेकिन ये वैनिटी बन गई। यहाँ पे पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, रेक्स में इशू आ रहा था, महीनों तक बंद रहती थी मोनोरेल, और 2 रेक्स तो यहाँ पे जल के खाक हो गए। कुछ तो करके बहुत मेहनत के बाद में इंडिया से भी 10 रेक्स बन रहे हैं जो इस मोनोरेल सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। लेकिन सिमिलर इशू यहाँ पर आ सकता है। वहीं पे अगर मेट्रो को देखें तो आज हम मेट्रो के रेक्स देश में बना रहे हैं। इतनी हमने मेट्रो बना ली है कि हम बहुत स्पीड में मेट्रो के ट्रैक्स बना सकते हैं। सिग्नलिंग हो गए, ट्रैक्स हो गए, स्टेशन के अंदर लगने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए, हमारा स्टाफ हो गया जिसको अच्छे से ट्रेन करने की जरूरत होती है, टिकटिंग सिस्टम्स हो गए, सब हमारे पास रेडी है। हमें बस हर शहर के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है। और ऐसे जगह पे अगर मेट्रो इंप्लीमेंट हो सकती है, ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है, वहां पे अगर स्काई बस बना दे तो क्या वो एक्चुअल में नीड्स को फुलफिल कर पाएगी? और कई बार ऐसे ही सोच की जरूरत पड़ती है। कोई भी वैनिटी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं उसके पहले, नासिक मेट्रो नियो के बारे में भी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पर भी मैंने कहा था लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से जो है एकदम ही अलग थलग बना हुआ प्रोजेक्ट दिक्कतें प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आगे जाके फ्यूचर में और नीड सॉल्व करेगा, उसके एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज नजर आती है, एक्चुअल में अगले 50-60 साल के लिए फिजिबल बन सकता है, तो जाकर ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं पे करनी ही पड़ती है, जहाँ पर एक ब्रांड न्यू सिस्टम को हम ले आए और फिर आगे जाकर वो एक्सपांड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी RRTS बना है, वो भी अलग है मेट्रो से थोड़ा, वहां पर भी कई इश्यूज न्यू है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है आगे जाकर देश के कई प्रोजेक्ट्स के लिए रेप्लिका बन सकता है सैटेलाइट सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। स्काई बस वो चीजें प्रोवाइड नहीं कराता, और इसलिए मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि मोस्ट प्रोबेबली बेंगलुरु में कोई स्काई बस वगैरह देखने में मिलेगी नहीं। अभी तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, तो वैसे भी देखना उसको मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर कोई गवर्नमेंट होती भी इसे सपोर्ट करने वाली तो फिजिबल ये प्रोजेक्ट नहीं रहता। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे बताना आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप पर, और मिलेंगे अगली वीडियो में।